मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 25 फरवरी 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत गद्य भाग में से जो है दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ततारो वामीरो कथा, इसका हम जो है रिवीजन के तौर पर जो है अध्ययन कर रहे हैं। आज उसका अगला भाग का जो है अध्ययन करेंगे। जो ततार वामीरो, इसके लेखक हैं लीलाधर मंडोलिया, जो अंडमान निकोबार के जनजीवन की एक कथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, प्रेम कथा को। वहाँ की जो सभ्यता है उसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। द्वेष के कारण किस तरह दो प्रेमी अपना बलिदान देते हैं, आत्म बलिदान, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ततारा वामीरो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार पहले यह मिलकर थे। द्वीप समूह हैं। जो अंडमान, जो लिटिल अंडमान, जो अंडमान का जो आखिरी भाग है, और निकोबार का जो पहला भाग है कार निकोबार, यहाँ पर जो उन दोनों की दूरी है 96 किलोमीटर। और यहाँ पर पहले प्राचीन कहा जाता है कि यह दोनों मिलकर थे लोक कथा के अनुसार। बाद में ये अलग हो गए, ऐसे लोक कथा थी। और यहाँ पर जो मुख्य पात्र है ततारा, जो शक्तिशाली युवक है, और यह ना केवल अपने गांव के लोगों को मदद करता है, द्वीप समूह के समूचे द्वीप समूह के लोगों को भी मदद करता है। मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पर पहुँच जाता। सदैव वह जो शक्तिशाली युवक ततारा था, वह सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। कहा जाता है कि यह एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी, लेकिन इसे लोग बहुत पसंद करते थे और लोग उसके साथ रहने पसंद करते थे। इस लकड़ी की तलवार होते हुए भी वह किसी के जो सम्मुख प्रयोग नहीं किया था। यही इसकी अच्छे गुण थे, इसीलिए वह सभी जगह चर्चित था और दिल का अच्छा भी था। एक बार ऐसे अथक परिश्रम करने के बाद वह एक दिन समुद्र के किनारे जाता है और वहाँ पर सूरज के ढलने का जो आनंद है समुद्र के किनारे वह देखता रहता है। सूर्यास्त का उसकी किरणें जो हैं समुद्र के पानी पर बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसी बीच एक संगीत वहाँ पर सुनाई देता है और वह मंत्र मुग्ध हो जाता है और उसके और ही खींचा चले आता है। और वह देखता है कि कहाँ यह संगीत जो है बज रही है। उसे ढूंढते हुए जाता है तो वहाँ पर देखता है एक लड़की, एक युवती जो है वह डूबते हुए सूरज को देखते हुए एक मधुर गीत गा रही है। यह एक श्रृंगार गीत था। इसे देखकर मंत्र मुग्ध होकर वह एक टोक से उसे देखता रह रहा है। तो यहाँ तक जो है कहानी हो गई थी। अब हम इसका अगला भाग जो है अब देखने। तो इस प्रकार जो वह श्रृंगार गीत को सुनते हुए उस युवती को देख रहा था, आगे देखेंगे उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा था। ताकना यानी यहाँ पर देखना, ठीक है। तो उस युवती इतनी मधुर कंठ में गा रही थी, वह युवक देख रहा है, यह वह भूल गई थी। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई।
देखिए, जब वह लड़की को, युवती को लहर आकर जो पानी से भिगोई, भीग गई, वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। जो वहाँ पर उसका एकाएक वह सुंदर सुरीला जो गाना है रुक गया। तो वहाँ पर एक गंभीर आवाज़ सुनी, वो थी ततारा की। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। तो पहले ही दोनों अजनबी हैं, तो उसने सवाल पूछता है कि तुमने ये मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित यानी यहाँ पर आश्चर्य हुई। ततारा, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, क्योंकि वह देखने के लिए सुंदर भी था और आकर्षक था। इसीलिए जो कोमल भावना उसमें जो युवती है उसमें उत्पन्न हुई। किंतु अपने को संयत कर यानी मर्यादित करते हुए, उसके भीतर किसी मर्यादित करते हुए उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। बेरुखी यानी अपेक्षा यानी प्रतिकूल अनुसार। आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर उनका दोनों का जो है, यहाँ पर वो गा रही थी, तो वहाँ पर वह ततारा जो है, ततारा उसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रेम अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी वह ऐसे किनारे पर मिलता है। आगे देखेंगे। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। देखिए, अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यानी मैं राजी नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। देखिए, वही तो लीलाधर बताना चाह रहे हैं कि दो द्वेष के कारण दो गांव के जो आपस में मिलना यहाँ पर मनाही था। तो वह लड़की पूछती है कि पहले बताओ तुम कौन हो? यह असंगत यानी जो अप्रासंगिक प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता है गांव के अलावा दूसरे युवक को प्रश्न देना, दूसरे गांव के युवकों को प्रश्न का उत्तर देना, यह मैं बाध्य यानी नहीं, अच्छा नहीं समझती हूँ। तुम भी जानते हो, यानी उसे भी पता था। ततारा मानो सूद बूद खोए हुआ था, यानी उसके जो गाने से वह मंत्र मुग्ध हो गया था, उसमें जो चेतना जो खो बैठा था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। तो वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया है, उसमें वह मन मोहित हो गया है कि वह बार बार वही प्रश्न पूछ रहा है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। तो उसने कहा था कि तुम कौन हो, लेकिन जो ततारा है वह हर बार तुमने गाना क्यों रोक दिया ऐसे कहने पर कहती है ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। आगे देखेंगे। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। यानी लपाती गांव के पास आया है। वो युवती जो है लपाती गांव से है। युवक जो है ततारा का जो गांव का नाम आगे जो है पता चलेगा। उसका गांव का नाम पाशा है। तो देखिए, ततारा अब पूछ रही है कि उसने लपाती गांव में कभी नहीं देखा है उस लड़की को। ततारा मानो सम्मोहित था। उसने सम्मोहित यानी यहाँ पर क्या होगा? सम्मोहित यानी मोहित हो गया था। उसने पुनः विनय की तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। देखिए, उसके प्रश्न सिर में एक ही प्रश्न है और उसे दूसरा कोई प्रश्न या क्या बोलना है वो सूझ नहीं रहा है। केवल वह एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम गाना क्यों रोक दिया? युवती झुंझला उठी। झुंझला उठना यानी चिढ़ना।
वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए खड़े खड़े स्वर में कहा, यानी एक चिढ़कर वह बड़े स्वर में कहा, ढीठता 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 यानी गुस्ताखी की हद है। गुस्ताखी की चिड़चिड़ा की एक हद होती है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो यानी गुनगुना रहे हो एक ही प्रश्न को। गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। देखिए, तो वह नियम जो दूसरे गांव के लड़कों से हो, लड़कियों से बात नहीं करते हैं, यह नियम था। दूसरे गांव के लड़के या लड़कियों को बात नहीं करना है, यह तुम्हें पता नहीं है करते हुए वह तेजी से मुड़ गई। ततारा को मानो कुछ होश आया। अभी वह एकदम बिल्कुल जो है अचेत से सचेत हो गया। उसने अपनी गलती का एहसास यानी महसूस हो गया। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि उसकी जो भूल हुई थी वह उसे पता चल गई। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। लेने लुप्त होना यानी यहाँ पर क्या हो गई थी, जो है गुम हो गई थी। लुप्त होना यानी जो तुम्हें देखकर, तुम्हारे गाने को सुनकर वह अचेत हो गया था, इसीलिए मैं यही एक ही प्रश्न को रट रहा था। ऐसे उसे माफ़ी भी मांगता है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। इतना वह मनमोहित हो गया था कि उसके बारे में जानकारी हासिल करना उसके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। ततारा ने व्यवस्था में आग्रह किया। व्यवस्था ने उसकी जो है पूरी जानकारी चाहिए थी, ऐसे उसकी जो मन की व्यवस्था हो गई थी। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। सच्ची विनय जो है अच्छे मन की, जो अच्छे गुण की बात कहती है। उसने अभी युवती ने ये कहने पर, इतनी विनती सुनने पर उसका नाम बताना ठीक समझा। उसने कहा, वाह मीरो। एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंचती। देखिए, युवती जो है पहली बार अपने मुंह से उसका नाम जो बता रही है, वामीरो। उस युवती का नाम है वामीरो। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। देखो, इतना मंत्रमुग्ध हो गया है उस युवती के स्वर हो, उसके रंग ढंग से। वह वामीरो को अपने मन में उच्चारण करते हुए उसे कहता है कि फिर से एक बार यहाँ पर आओगी ना, ऐसे पूछता। याचना यानी रिक्वेस्ट की। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक यानी उदासी से कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। देखिए, उसी समय जो है उसने उदासीपूर्ण उत्तर दिया कि मैं नहीं आने वाली हूँ। ऐसे कहते हुए अपने लपाती जो गांव की ओर वह चल दी। और ततारा एक वाक्य उसका गूंजता रहा, वो है, वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा। बाट जोना है रास्ता, या देखूंगा या रास्ता का प्रतीक्षा करूंगा। जरूर आना। देखिए, उस युवती को कहता है कि तुम जरूर आना। उसका नाम है वामीरो। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई।
ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। देखिए वामिरा जो है वह मर्यादित जो युवती है, उसे पता है कि गांव के नियम क्या हैं, इसीलिए वह रुकी नहीं और भागती हुई अपने गांव की तरफ चली गई और यह बेचारा उसे निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। वामिरो जो है उसके बातों को सुनकर उसे भी जो है उसके प्रति आकर्षित हुआ ऐसे लगता है, इसीलिए वह कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी थी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। चटपटाहट यानी अशांत थी, यानी वो शांत, उसका मन शांत नहीं था। एक इलाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उसे भूलने का जो है प्रयास यहाँ पर कर रही है। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। देखिए वो विनती पूर्वक उसने याचना की थी। पहले ही वह एक युवक आकर्षित था, उसमें उस युवती को अभी उसके मन में बैठ गया है कि उसकी याचना जो है बार बार उसके मन को विचलित कर रही है। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी रखी थी। इसका मतलब जो युवती को है, वामिर को ततारा की जो कहानियां हैं उसे पता था। उसकी कहानियां जो है वह अच्छा इंसान है यह उसे पता था। उसने कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख के एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी। देखिए वह जो युवक है वह साहसी भी है, शक्तिशाली भी है। यह जीवन साथी जो होने वाला जो पति है वैसा ही हो, ऐसे यह कल्पना की थी, वैसा ही था। यानी इसके भी जो प्रेम जो है अंकुर होने लगा था। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। देखिए यही लेखक कहना चाहते हैं कि उसे युवक या युवती को पता था कि गांव के लोग जो हैं परंपरा के यह विरुद्ध है। एक गांव के दूसरे गांव के युवक हो या युवती से शादी जो है नहीं करते थे। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर उसने समझा, यानी अच्छा समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। निर्निमेष यानी एकटक याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। देखिए इतना होते हुए भी वह जो है हर बार उसके सामने जो है आता ही जा रहा था। तो जो है इस प्रकार जो है वह हमेशा उसके सामने आ रहा था। आगे देखेंगे, किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यतीत थे। देखिए इसके भी मन में उसके प्रति प्रेम जो है जागृत हो गया था। किसी तरह आंचल रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। देखिए वह एक रात जो है बहुत लंबी रात हो गई उनके लिए, क्योंकि ऊब आने जैसी रात हो गई। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। देखिए ततारा भी सोच रहा था कि सुबह कब होगी और वह कब मुझे मिलने के लिए आएगी, ऐसे सोच रहा था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। देखिए वह अकेला था। जब से वह युवती को देखा है वह उसका जो शांत जीवन जो है गंभीर हो गया है। वह अचंभित था, यानी आश्चर्य था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया।
देखिए जैसे ही दिन ढलता गया, शाम होता गया, तो समुद्र के चट्टान पर वह जाकर लपाती के पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। देखिए उसे एक एक पल जो है पहाड़ की तरह भारी था, क्योंकि वो आएगी या नहीं उसे चिंता जो है सता रही थी। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामिरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी। इसी प्रकार वह आगे कहता है, थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ा था। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। देखिए तो इस प्रकार जो है उसने युवती से कहा था कि कल फिर से आप मुझे मिलने आना है, मैं प्रतीक्षा करूँगा, इस तरह कहती है। तो क्या वो सचमुच वह उसे मिलने के लिए आती है या नहीं आती है, क्योंकि उसने विनती की थी। लेकिन कहा जाए तो यहाँ पर लड़की युवती जो है वामिरो, उसके भी मन में जो है ततारा के प्रति प्रेम जो है उसके प्रति प्रेम जो है उसके मन में भी उत्पन्न हुआ था। तो अभी जो है लपाती के चट्टानों पर अभी युवक यानी ततारा वहाँ पर उसका प्रतीक्षा कर रहा है। अब वह वहाँ पर आती है या नहीं, ये हम अगले वीडियो में अगले जो भाग में देखेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि जो ततारा वामेरा की प्रेम कथा किस प्रकार आगे बढ़ रही है। अभी जब वह गाने को सुना तो उसे और एक बार मिलने की जो रट जो उसने लगाई है वह अभी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे क्या होगा अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।